हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे व्यंजन संधि के रूल 1 और 2, 3। ठीक है, आज हम रूल 4 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रूल 4 है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे क्या होगा आपका अगर सोच संधि में जो भी अगर थोड़ा कमांड ढीली है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सोच संधि, व्यंजन संधि, ठीक है, वर्ण विचार मैंने बहुत डिटेल में अध्ययन करा रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो रूल नंबर 4 है फ्रेंड्स, वो क्या कहता है, पहले देखो रूल नंबर 4 कहता क्या है। अगर किसी वर्ग का चौथा वर्ण, ठीक है, किसी वर्ग का, देखिएगा, किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण, मैंने आपको बताया था ना वर्ग कितने होते हैं। ठीक है, 5 वर्ग, हमारे पास कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, उन्हीं वर्गों की बात कर रहे हैं। इस किसी भी वर्ग का जो चौथा वर्ण है, उसके बाद क्या जाता है, वर्ण किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से योग करता है। ठीक है, तीसरे या चौथे वर्ण से योग करता है तो जो चौथा वर्ण है, तो ये जो चौथा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये तीसरे वर्ण में बदल जाता है। चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, तीसरे में आदेश हो जाता है। ठीक है, आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर किसी भी वर्ग का जो चौथा वर्ण है, किसी भी वर्ग का क्या है, जो चौथा वर्ण है, किसी भी वर्ग का जो चौथा वर्ण है, ठीक है, वो किसी दूसरे वर्ण, जो तीसरा चौथा वर्ण हो सकता है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथे वर्ण से अगर योग करता है तो जो चौथा वर्ण है ये अपने ही स्थान पर किस में चेंज हो जाता है, तीसरे में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपके सामने, कग्गज, क्या है, कग्गज है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, अगर कोई किसी भी वर्ग का अगर चौथा वर्ण के सामने क्या आ जाता है, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है, तो जो चौथा वर्ण है ये तीसरे में चेंज हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कग्गज है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कग धन गज। ठीक है, अगर हम इसको खोलें, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अगर हम इसको खोलें तो क्या आ जाएगा, क प्लस घ प्लस ग और ज। तो यहाँ पे देखिए अपने जो घ है ये क्या है, ये पहले वर्ग का चौथा वर्ण है। घ क्या है, पहले वर्ण का चौथा वर्ण है। ये किसके साथ योग कर रहा है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ योग कर रहा है। तो ये जो घ है किस में चेंज हो जाएगा, ये तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, गौ में हो जाएगा। स्वर रहित है तो स्वर रहित ले लेंगे, बाकी की चीज़ वही रहेगी। ठीक है, बाकी की चीज़ वही रहेगी। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कग्गज। ठीक है, आधा स्वर रहित है आधा लिखेंगे और साथ में पूरा है तो पूरा लिखेंगे। तो ये हो गया, कग्गज से हमने कग्गज बना दिया। ठीक है, तो व्यंजन संधि का रूल नंबर 4 क्या कहता है फ्रेंड्स, अगर किसी भी वर्ग का जो चौथा वर्ण है और वो तीसरे या चौथे वर्ण से योग करता है, तो जो चौथा वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स रूल नंबर 4। अगर इसके एक उदाहरण की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण की बात और करें, देखिएगा वो है जैसे बुद्धि। ठीक है, क्या है, बुद्धि है, युद्ध, इसी से बनते हैं फ्रेंड। देखिएगा बुद्धि, हम बुद्धि लिखते हैं ना, इसी संधि का उदाहरण है, इसी रूल से बनते हैं। या हम बोलें दूसरे की बात करते हैं, और वो आता है हमारे पास युद्ध। क्या, युद्ध को आप ऐसा भी लिख सकते हो, या आपको आधा दो भी लिख सकते हो। ठीक है, युद्ध। इस तरह से ये क्या होते हैं, इस रूल के हिसाब से
इनका संधि विच्छेद किया जाता है फ्रेंड्स। तो व्यंजन संधि पहचानने के लिए फ्रेंड्स देखिएगा आपको क्या करना है, सबसे पहले तो संधि विच्छेद आना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें कौन सा रूल लगता है, किस रूल के तहत वो शब्द बन रहा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो रूल नंबर जो अगला रूल है हमारे पास, रूल नंबर 5 फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रूल है फ्रेंड्स। इससे भी बहुत ज़्यादा इस रूल से भी बहुत ज़्यादा शब्दों का निर्माण होता है। नंबर 5 हमारा क्या कहता है, यदि री के बाद, यदि हम बोल सकते हैं क्या दो वर्णों से पहले, ठीक है, यदि दो वर्णों से पहले, ठीक है, री के बाद, या हम बोला अगर री के बाद अगर क्या आ जाए, कोई दो वर्ण आ जाता है, अगर री के बाद दो वर्ण आ जाता है तो जो ये दो है, ठीक है, ये दो है, ये किस में चेंज हो जाता है, अणों में चेंज हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, अगर री के बाद, अगर री क्या है, मूर्धन्य स्वर है, अगर मूर्धन्य स्वर के बाद द आता है तो क्या होता है, वो अणों में चेंज हो जाता है। देखिएगा इसका उदाहरण क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे देखिएगा बहुत बार एग्जाम में दिक्को मिलता है आपको, मृण्मय। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या आता है, मृद धनमय, ठीक है। आप अगर इसको खोलते हैं तो देखिएगा म कोच से मैं री निकाल देता हूँ तो हलंत युक्त या स्वर रहित हो जाएगा, ये री हो गया, और ये क्या हो जाएगा, द आधा है हमारे पास स्वर रहित प्लस मई, मई, सॉरी ये मई होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा मई हो जाएगा, ठीक है। आप देखो अगर अब मैं क्या करूँ, देखो दो के पहले क्या आ रहा है, री आ रहा है, ठीक है। अगर दो के पहले री आ रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अणों में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी, तो दी के पहले अगर री आ रहा है तो देखिएगा जो दो है ये किस में चेंज हो जाएगा, अणों में चेंज हो जाएगा। देखो स्वर रहित है तो ये भी स्वर रहित ही लगेगा, प्लस मई, ठीक है। यहाँ से अगर अब ऐड करूँ मैं सबको, देखिएगा म और प्लस री, अगर इन सबको ऐड करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देखो इस म से इस री अगर म में जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये रण क्या है, स्वर रहित है तो इसको आधा लिख देते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या बचा, मर्ण में बचा फ्रेंड, ठीक है। इस तरह से रूल नंबर 5 देखिएगा फ्रेंड्स, मर्ण में शब्द बना कैसे, सबसे बड़ी बात है ना उसका संधि विच्छेद करना, तो वो इस कारण से बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके और उदाहरण की बात करते हैं रूल नंबर 5 की, तो देखिएगा मृण्मयी, इसी रूल से बना है मृण्मयी एक शब्द, ठीक है। अगर मैं एक शब्द आपको और बताऊँ, मूर्ति, ये जो शब्द हैं फ्रेंड इस रूल से बने हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनमें हमेशा कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। अगर आपसे कभी कभी पूछ ले मृण्मयी में कौन सी संधि होगी, तो सीधे सीधे कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अगला रूल है फ्रेंड्स हमारा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, रूल नंबर 6, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा ये भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, रूल नंबर 6, ठीक है। तो रूल नंबर 6 है जो कहता है कि यदि किसी शब्द का जो अगर अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो, ठीक है, और उसके साथ क्या हो, किसके साथ योग कर रहा हो, ये क से म तक के वर्णों के साथ योग कर रहा हो, मतलब क से म तक में कौन से वर्ण आते हैं, स्पष्टी वर्ण आते हैं, क्या आते हैं, स्पष्टी वर्ण आते हैं, या इनको हम बोल सकते हैं वर्गीय वर्ण। वर्गीय वर्ण के साथ अगर क्या हो, योग करें स्वर रहित म, तो क्या हो जाता है फ्रेंड, देखिएगा ये म जो है ना, ये दो चीज़ों में चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है। या तो इसको हम अनुस्वार लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, या तो इसको हम अनुस्वार, या तो इसको अनुस्वार में चेंज हो जाता है ये, या सामने वाले अक्षर के वर्ग का 5वां अक्षर आता है, ठीक है। सामने वाले अक्षर के वर्ग का 5वां अक्षर, मतलब नासिक के व्यंजन आएगा फ्रेंड, ठीक है, 5वां अक्षर आएगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर आपको किसी भी शब्द के अंतिम में क्या दिखे, म स्वर रहित म दिखे, और वो किसके साथ योग कर रहा हो, क या म से कोई भी वर्ण हो, क या म से कोई भी वर्ण हो, तो दो कंडीशन होंगी, ठीक है। या तो ये म अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, ठीक है, या क से, या क्या होगा, वो सामने वाले अक्षर के वर्ग का 5वां वर्ण आ जाएगा। देखो एक उदाहरण देखो, जैसे शंकर है, जैसे एक उदाहरण है फ्रेंड मेरे पास शंकर, ठीक है। आप शंकर को ऐसे भी लिख सकते हो, और साथ में आप शंकर को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सही हैं। कैसे सही हैं,
अभी बताऊंगा मैं आपको। देखो जब हम संकर का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा मेरे पास सम, देखो सम धन कर, क्या हो जाएगा सम धन कर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिएगा यहाँ से अगर मैं मौ हलंत युक्त मौ आ रहा है ना, देखिएगा मौ आ रहा है, ये किससे संयोग कर रहा है, कौ से संयोग कर रहा है, तो ये मौ किस में चेंज हो जाएगा, देखो ये मौ किस में चेंज हो जाएगा, या तो अनुसार में चेंज हो जाएगा, या ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, पांचवें अक्षर में, किस में चेंज हो जाएगा। देखो सामने वाला वर्ण क्या है, क है, क का पांचवा अक्षर क्या होता है, ङ होता है, ठीक है। ये इसमें सॉरी ये इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा या यहाँ से हम सबको ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो 100 तो या तो ये अनुसार में चेंज हो जाएगा, बाकी का बचा कर, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं, देखो अब हम अनुसार को नहीं लेते हैं, नौ ये अनुसार मौ की जगह अगर हम अनुसार को नहीं लेते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, क्या संकर में। तो इस तरह से ये दोनों शब्द सही हैं फ्रेंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर इसका एक उदाहरण जैसे अलंकार, इसका एक उदाहरण देखिएगा अलंकार, अलंकार, आप अलंकार को ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप अलंकार को कैसे भी लिख सकते हो फ्रेंड्स, या आप अलंकार को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, ठीक है, अलंकार, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या देखो इसके उदाहरण और जैसे संधान, संधान को भी ठीक आप ऐसे लिख सकते हो, संभव, इसमें सारे में क्या इसी रूल से आधार पर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है, ठीक है। संभव, या आप बोल सकते हैं संपर्क, एक और लिख लो संपर्क, ये सब तो क्या है फ्रेंड्स, व्यंजन संधि के उदाहरण हैं और इसी रूल से बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये थे रूल नंबर 6। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स जो रूल नंबर 7 है, रूल नंबर 7 कहता क्या है, ठीक है। रूल नंबर 7 की बात करें तो रूल नंबर 7 में अभी तक तो हम लोगों ने देखो क से म तक के सारे वर्ण तो ले लिए ना, अभी हमारे पास कुछ वर्ण और बचे हुए हैं, कुछ वर्ण और बचे हुए हैं। जैसे देखो ये रूल नंबर 7 के अंतर्गत हम बात करते हैं, अगर हम बात करें देखो पहले म के अंतर्गत हमने क्या लिया था, क से म तक के वर्ण लिए थे सारे वर्गी, अभी हमारे पास कुछ और बचता है। अगर इनके बीच म के बाद क्या आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, अंतस्थ वर्ण आ जाए, या हम बोल सकते हैं उष्ण व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए या उष्ण व्यंजन आ जाए, तो जो म है ये सिर्फ अनुनासिक में चेंज होता है, सॉरी अनुसार में चेंज होता है। क्योंकि देखो जो अंतस्थ या उष्ण व्यंजन होते हैं क्या होते हैं, य होता है, वो होता है, ठीक है, र होता है, ल होता है, ठीक है, ह होता है, या सारे 100 होते हैं, ठीक है, ये होते हैं उष्ण और अंतस्थ वर्ण। तो इसमें तो इनमें देखिएगा पांचवा अक्षर तो होता ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से फ्रेंड, ठीक है। अंतस्थ और उष्ण में क्या होता है, पांचवा अक्षर होता ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से, तो सिर्फ ही क्या होता है, सिर्फ अनुसार आएगा। जैसे उदाहरण देखो एक हमारे पास जैसे संरचना, संरचना है, ठीक है। संरचना में देखो क्या अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, समधन रचना, समधन रचना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो म के बाद क्या आ रहा है, देखो खोल दो सबको, स धन म धन र धन चना, ठीक है। अब देखो म के बाद क्या आ रहा है, अंतस्थ आ रहा है, अंतस्थ यो क्या है, अंतस्थ वर्ण है, ठीक है। तो म के बाद अगर र आ रहा है तो ये सिर्फ किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये जो चेंज होगा ये अनुसार में चेंज हो जाएगा, मतलब ठीक है। और बाकी सबको ऐड कर दो, तो अगर ये इसके साथ ऐड होगा तो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। बाकी के जो है रचना हमारे साथ जुड़ जाएगी। इस तरह से फ्रेंड रूल नंबर 7 क्या कहता है, अगर आपके शब्द के अंतिम में स्वर रहित म हो और उसके बाद अंतस्थ या उष्ण व्यंजनों का संयोग हो रहा हो तो जो म वर्ण है वो किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। इसके कुछ और उदाहरण देखो, जैसे संयोग, जिसका इसका उदाहरण क्या है, एक संयोग है, ठीक है। या हम बात करें संरक्षण, सारे व्यंजन संधि के उदाहरण है फ्रेंड ये, ठीक है, संरक्षण। और अगर बात करें संलग्न, संलग्न, ये सारे शब्द क्या हैं, इसके उदाहरण हैं, संलग्न। या हम बोल सकते हैं देखो स्वयंवर, स्वयंवर, इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, कैसी होगी, इस रूल के थ्रू होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड देखिएगा अगले रूल की, ठीक है। रूल नंबर 7 हमारा हो गया, रूल नंबर 8 की बात करते हैं फ्रेंड। तो ये भी बहुत अच्छा है फ्रेंड, देखिएगा रूल नंबर 8, ठीक है।
रूल नंबर 8 की बात करते हैं। रूल नंबर 8 में होता क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखो, यदि सम उपसर्ग के बाद, रूल नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है, यदि हमारे पास सम उपसर्ग के बाद, देखो यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी, क्री धातु से बना कोई भी शब्द आता है, कोई भी वर्ण आता है, तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तो जो ये म है, ये म क्या होता है, ये तो अनुसार में चेंज हो जाएगा, म तो अनुसार में चेंज हो जाएगा, लेकिन और ये जो तो इन दोनों के मेल से फिर जो इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा ना, ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, म और क्री किस में चेंज हो जाएंगे, ये दंत्य सकार में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, दंत्य सकार में आगमन हो जाता है इनका, ठीक है। म और अनुस्वर और क्री से मिलके क्या बनाते हैं, ये दंत्य स्वर बनाते हैं, मतलब दंत्य सकार बनाते हैं, ठीक है। दंत्य सकार का आगमन हो जाता है, ठीक है। अब कैसे फ्रेंड्स, देखो अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं उदाहरण दूँ आपको संस्कार, क्या दूँ, संस्कार, ठीक है। संस्कार, इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, समधन कार, क्या हो जाएगा, समधन कार हो जाएगा। देखो कैसे, देखो अब इसमें देखो स है, स के बाद स तो वैसे रहेगा, लेकिन जो खोल देते हैं एक बार पूरा, प्लस कार, तो देखो फ्रेंड, देखो म है ना, म किस में चेंज हो रहा है, अनुसार में चेंज हो जा रहा है, ये तो अनुसार में चेंज हो जा रहा है ना, प्लस क्या हो जा रहा है, म और क का, अगर ये दोनों मिलके किस में चेंज हो जा रहे हैं, फिर ये हो जा रहे हैं दंत्य सकार में, ये किस में चेंज हो जा रहे हैं, दंत्य सकार में, मतलब स में, का की जगह किस में चेंज हो जाएंगे, क्री में, ठीक है, सा में, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, कार बचा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 100 के अगर हम अनुसार लगाएंगे तो संस हो जाएगा, ठीक है। ये किस में चेंज हो जा रहा है, 100 में, तो आधा 100 है ना, हलन स्वर रहित है तो ये आधा हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा, कार, संस्कार। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये संस्कार शब्द बना है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, 100 का आगमन हो जाता है, हम अपने मन से 100 का क्या कर देते हैं, आगमन करते हैं, ठीक है। अगर सम धातु के बाद देखिएगा, सम धातु जो म है हलंत युक्त है, उसके बाद अगर क्री धातु से बना कोई शब्द है, क धातु से मिलकर कोई बना होता है, तो म तो अनुसार में चेंज हो जाता है, लेकिन इन दोनों के मेल से जो क्री है, ये किस में चेंज हो जाता है, स में चेंज हो जाता है। मतलब इन दोनों के बीच में हम किसका करते हैं, फिर स धातु का क्या करते हैं, आगमन करते हैं, मतलब जो दंत्य सकार है उसका आगमन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें संस्करण, इसके उदाहरण की बात करते हैं, जैसे देखिएगा संस्करण है, क्या है, संस्करण है, या एक उदाहरण संस्कृत भी फ्रेंड्स, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत का क्या होता है, संधि विच्छेद, समधन कृत होता है, क्या होता है, समधन कृत, ठीक है। अगर देखो इसमें देखो संस्कृत में, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हलंत तो म है, ये तो अनुसार में चेंज हो जाएगा, और इन दोनों के बीच क्या आगमन हो जाएगा, दंत्य सकार का आगमन हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 100 है, 100 के बाद क्या आ जाएगा, म आ जाएगा, प्लस क्री है, फिर त है, ठीक है। देखो म तो ये अनुनासन में चेंज हो जाएगा, प्लस इनके बीच हम किसका वो करेंगे, दंत्य सकार का आगमन करेंगे, ठीक है, प्लस त, ठीक है। आप देखो हम सबको जोड़ते हैं, बाकी का वही रहेगा, क्रे धन त, ठीक है। तो देखो इनको अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, स के ऊपर अनुनासिक वर्ण जुड़ेगा, ठीक है, प्लस आधा 100 स्वर रहित है तो आधा 100 हो जाएगा, बाकी का जो है उसको वैसे लिख दो, संस्कृत, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स रूल नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान में रखिएगा, अगर सम उपसर्ग के बाद क्या हो, कोई क्री धातु से मिलकर शब्द बना हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, दंत्य सकार का आगमन करते हैं, और जो म होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वो अनुसार में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण देखिएगा, मैंने आपको संस्कार हो गया, संस्करण होगी, संस्कृति होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अब एक अगला रूल है फ्रेंड्स हमारे पास, देखो सम उपसर्ग के बाद तो हो गया ना, देखो अगला उपसर्ग क्या होता है, अगला हमारे पास है एक रूल नंबर 9, ठीक, रूल नंबर 9 क्या कहता है फ्रेंड्स हमारे पास, देखिए हमारे पास परी का कोई एक उपसर्ग है, परी क्या है, एक उपसर्ग होता है हमारे पास, क्या होता है, उपसर्ग होता है। अगर इस परी उपसर्ग के बाद क्री धातु से मिलकर कोई आता है, ठीक है, सम से तो हमने बता दिया, अगर क्री धातु से कोई शब्द आता है, क्री धातु से कोई शब्द आता है,
कोई शब्द आता है तो क्या होता है फ्रेंड, ये ना ये मूर्धन्य स्वर में, मूर्धन्य सकार में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इनके बीच किसका आगमन हो जाता है, इनके बीच मूर्धन्य सकार का आगमन हो जाता है। किसका आगमन हो जाता है, मूर्धन्य सकार का आगमन हो जाता है। ठीक है, अगर परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से मिलकर कोई शब्द आता है तो इनके बीच, इसको हम बोल सकते हैं मूर्धन्य सकार। ठीक है, मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। ठीक है, अभी देखो जैसे हमारे पास उदाहरण देता हूँ मैं आपको एक, देखो परिष्करण, बहुत अच्छा शब्द है ठीक है, परिष्कार, सॉरी परिष्कार है, परिष्कार ले लेते हैं, परिष्कार है। ठीक है, अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिएगा परिधन, परिधन कार्य हो जाएगा। इनके देखो परिधन कार हो जाएगा ना। परि उपसर्ग के बाद अगर क्रिय धातु से मिलकर कोई शब्द आता है तो इनके बीच क्या हो जाता है, दंत सकार का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प से है परि, परि तो है ही। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, दंत सकार का आगमन हो जाएगा। इनके बीच क्या हो जाएगा, दंत सकार का आगमन हो जाएगा प्लस कार। ठीक है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिएगा परि तो है, स्वर रहित है तो आधा आ जाएगा, और कार, परिष्कार। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिएगा, ध्यान रखना अगर परि उपसर्ग के बाद आपके सामने क्रिय धातु से मिलकर कोई शब्द आता है, ठीक है, परि उपसर्ग के बाद अगर आपके सामने कोई उपसर्ग आता है तो उनके बीच क्या हो जाता है, मूर्धन्य सकार का आगमन हो जाता है, मूर्धन्य सकार का आगमन हो जाता है। देखो जैसे मैं इसके और उदाहरण दे देता हूँ आपके सामने। ठीक है, जैसे देखो परिष्कृत, क्या होता है, परिष्कृत, परिष्कृत। ठीक है, ये भी उसका उदाहरण है। ठीक है, परिष्कर्ता, परि उपसर्ग से जो भी वर्ण बनेंगे फ्रेंड, परिष्कर्ता। ठीक है, या हम आगे बात करते हैं परिष्करण। ये सारे उदाहरण हैं इस रूल के फ्रेंड। ध्यान रखना परि और सम उपसर्ग में अगर देखो अगर हम उपसर्ग, अगर सम उपसर्ग की बात करते हैं, ठीक है, सम उपसर्ग के बाद क्रिय धातु आता है तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, हम वहाँ पर दंत सकार का आगमन हो जाता है। अगर हम परि उपसर्ग के बाद अगर हमारे पास क्रिय धातु का आता है तो वहाँ पर कौन सा हो जाता है, मूर्धन्य सकार का, मूर्धन्य सकार का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, कभी आपको भ्रमित करने के लिए एक नोट, इसी से एक रिलेटेड मैं आपको, पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं फ्रेंड। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। पहले मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आगमन विधि का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा अगर हमारे पास है समाचार, देखो समाचार, ठीक है, समाचार है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, समधन चार, समधन चार होता है। ठीक है, लेकिन और अगर हम बात करें, देखो निरूपाय, ठीक है, अगला है हमारे पास निरूपाय, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, निर्धन उपाय, निर्धन उपाय। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखिएगा अगर किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो, किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो तो उसका कोई स्वर का और उससे कोई स्वर का योग हो रहा हो, ठीक है, या कोई वर्ण का योग हो रहा हो तो वहाँ संधि नहीं होती है, वहाँ संयोग होता है। क्योंकि भ्रमित करने के लिए कभी कभी हमको ये भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्या कहा, अगर किसी उपसर्ग का ठीक अंतिम, देखो अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, मतलब हलंत युक्त हो, ठीक है, स्वर रहित हो, तो वहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ पे क्या होता हो, अगर देखो किसी इसका स्वर रहित है ना, वहाँ पर संधि नहीं होती है, वहाँ पर संधि नहीं होती है फ्रेंड। ठीक है, वहाँ पर संधि नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है, संयोग होता है। तो इन लोगों में संधि नहीं हो रही है, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया ना, इनमें कोई संधि नहीं है। ठीक है, समधन चार, देखो स्वर रहित है ना ये मो, अभी मैंने आपको जो परी से, ठीक है, परी से और साथ में किससे बताए थे, सम से अगर हमारे पास क्या होगा, कोई उपसर्ग आ रहा हो, ठीक है, परी और सम से,
तो मैंने उस टाइम पे बताया था परि उपसर्ग और सम उपसर्ग में अगर कोई भी क्या आ रहा हो और उसके बाद क्या हो, कोई स्वर का योग हो रहा हो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर इसमें कोई स्वर का योग हो रहा हो तो वहाँ पर संधि नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।